और जो अगला आपका टॉपिक है वो है नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे अभी लास्ट क्लास में आपके, तो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप नेस्टिंग कर सकते हो। उनके मतलब क्या है मेरा कहने का, कि एक जो स्ट्रक्चर्स है आपका, उसका जो एक मेंबर है वो दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर हो सकता है। ठीक है, इस माने कि आप क्या कर रहे हो, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर मेंबर का यूज़ कर रहे हो, उसको नेस्टेड स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। राइट, तो इसको यहाँ पर देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। ये काफ़ी आसान सा आपका टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, समझने में बहुत ईजी है। देखिए पहले हमने यहाँ पे क्या किया, आपके पास जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसका नाम है डेट। ऑलराइट, डेट के अंदर मैंने 3 मेंबर्स क्रिएट किए हैं इसके, इंट, डे, मंथ, ईयर, ताकि जो है हम एक फुल डेट जो है कोई भी आपकी वो स्टोर कर सकें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डे, ये हो जाएगा मंथ, और ये हो जाएगा आपका ईयर। राइट, तो ये डेट हमने जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। इसके बाद जो है हमने एक और स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो कि है एम्प्लॉय। ठीक है जी, तो जो ये आपका एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, एम्प्लॉय की डिटेल्स को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक मेंबर्स हैं। पहला मेंबर है हमारे पास इंट आईडी, ई आई डी मतलब एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे एम्प्लॉय की जो है वो यूनिक आईडी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद है उसका नाम, स्टोर करने के लिए हमने कैरेक्टर लिया है, एरे ऑफ कैरेक्टर लिया है। उसके बाद है इंट सैलरी, ताकि हम उसकी सैलरी को स्टोर कर सकें। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास है डेट जॉइन। राइट, तो ये तो हमें पता है, इंट होता है एक आपके इंटीजर्स के लिए, कैर होता है कैरेक्टर्स के लिए, और दोबारा से इंट है यहाँ पर। ये डेट कहाँ से आया? ये जो डेट है हमने क्या किया, इसका जो है एक मेंबर, इसका जो है वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। तो ये जो हमने बाकी की जो 3 है ना, ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर जो ये नया वाला आ रहा है आपका, वो क्या है, डेट टाइप का जॉइन। ठीक है, ये एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने जिसका डेटा टाइप क्या है, डेट। राइट, अब ये जो डेट है ये तो हमारे पास नहीं होता है पहले से, तो हमने वो यहाँ पर जो है क्रिएट किया था पहले, ये रहा स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया था वो डेट है। ठीक है, ये इसके मेंबर्स कितने हैं, ये 3 हैं। और हमने यहाँ पर क्या किया, इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर लिया। तो देख रहे हैं क्या किया, जो हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जो हम पहले जो हमने क्रिएट किए थे वो मेन फंक्शन के अंदर किए थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रक्चर के अंदर ही एक दूसरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है वो इस स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये है नेस्टेड, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर, तो इसको नेस्टेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसका यूज़ देखते हैं कैसे होगा। हमने क्या किया, एक यहाँ पर मेन फंक्शन देख रहे हैं हम, जिसमें हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये जो emp1 है वो किसका बना, इसका। ठीक है, तो जो ये emp है इसके अंदर ये सारे के सारे वेरिएबल्स आ गए अब। राइट, तो अब हमने क्या कहा, उसके बाद नेम, एंटर योर नेम। तो जैसे पहले करते हैं, पहले आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम आता है, उसके बाद उसके जो मेंबर है उसका नाम आता है, तो इसका मेंबर यहाँ पे नेम है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा, यूज़र ने मतलब यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया हमने, emp id रीड करवा ली, तो वो कहाँ चले गई, स्ट्रक्चर वेरिएबल emp1 के अंदर जो जो eid है, यानी कि जो ये यहाँ पर है, वैसे ही हमने सैलरी के लिए कर लिया। तो पहले भी हमने पढ़ लिया है, इस तरह से करते हैं। लेकिन बात आती है कि ये डेट जो है इसको क्या हम डायरेक्टली इसी तरह से कर लेंगे, मतलब कि हम emp डेट लिख के वैल्यू को ऐड कर लेंगे? नहीं कर सकते हैं ऐसा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, वैसे ही जॉइन भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन है ना, तो किसकी वैल्यू है तो ये बताना पड़ेगा हमें। तो इसको देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। आप क्या लिखोगे, मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया जॉइनिंग डेट। ठीक है, कि जॉइनिंग डेट क्या है आपकी, वो यहाँ पर बता दो। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप क्या करोगे, पहला जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, यानी कि जो लेटेस्ट है वो लिखेंगे आप, जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो emp1, तो इससे क्या हुआ, हमें ये सारे के सारा एक्सेस मिल गया। राइट, जब हमने ये सारे तो यूज़ कर लिए थे, जब यहाँ पर आए तो एक और मिल गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो जॉइन है इसको भी लिख के आगे डॉट लगाना पड़ेगा एक और। ठीक है, तो emp1 वेरिएबल है वो इसका एक्सेस दे रहा है हमें, इसका जो जॉइन है यहाँ पर वो डेट का एक्सेस दे रहा है, यानी कि इसका एक्सेस दे रहा है। तो फिर हमें ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, यानी कि पहले emp1 के अंदर जाओ, वहाँ पर जॉइन मिलेगा, जॉइन के थ्रू आप
इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो वैसे ही हमने यहाँ पर किया EMP लिखा, उसके बाद बोला डॉट जॉइन में, जॉइन के बाद डे। तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे डेटा जाएगा, फिर यहाँ पे डेटा जाएगा, उसके बाद फाइनली सेटल हो जाएगा यहाँ डे वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया, आपके मंथ को भी रीड करवा लिया उसके बाद। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट पूरी डालनी थी तो यूज़र ने पहले डे डाला, एंटर किया, फिर मंथ डाला, एंटर किया, देन ईयर डाला, एंटर किया। ओके, तो जैसे वो एंटर करेगा ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी इस तरह से, राइट। अब अगर आपको इसको यूज़ करना है सिर्फ इसी वैल्यू को, ठीक है, यानी कि कोई ये EMP1 की जो है आपको ज्वाइनिंग डेट चेक करनी है, प्रिंट करवानी है, तो आप इसको सिंपली इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो सी आउट के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, सी आउट EMP1 डॉट ज्वाइन डॉट डे। तो इससे क्या हो जाएगा, पहले जो सी आउट है यहाँ से EMP में जाएंगे, यहाँ से हम, ठीक है, मतलब जो आपका कंट्रोल है यहाँ पे जाएगा, उसके बाद ज्वाइन में जाएगा, ज्वाइन में जाने के बाद वो डे में जाएगा और जो भी वैल्यू वहाँ पर होगी उसको प्रिंट कर देगा, यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, वैसे ही EMP1 ज्वाइन मंथ, तो मंथ है यहाँ पर पूरे के पूरे को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ईयर आ जाएगा आपका और ईयर आपका जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने स्ट्रक्चर को नेस्टेड फॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर। और आपके सिलेबस में इतना ही है, स्ट्रक्चर ऑफ एरे वगैरह नहीं है आपके पास, तो हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और अगर आपको ये यहाँ पर कन्फ्यूजन हुई है कोई भी, तो आप ग्रुप में पूछ लेना, मैं वहाँ पर जो है आपको इसके थोड़े बहुत जो भी नोट्स वगैरह है वो वहाँ पर भेज दूँगा, या फिर जैसा भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ पर हम इनको आंसर कर लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।